प्राकारेऽपि सम्प्राप्ते दुर्बले मनसि यदा स्मृतिज्योऽपि प्रबोधाय दीपं मध्ये प्रज्वल धर्मोऽयमेकमार्गो न अनादिनः सन्वेषकः श्रद्धया यः प्रगच्छति तस्य नश्यन्ति विघ्नकः सनातनदीपः जलतु हृदि तेरण जागरु भवति पद पदे धर्मो वर्ततु द्वन्नाविरं संगच्छ स्वपथं सनातनदीपः जलतु हृदि प्रेरण जागरु भवतु शंकर करूं कृपा सिद्ध सब हो सब काम मनकामेश्वर महादेव पूर्ण करहूं प्रणाम। प्राचीनतम से मध्यकालीन और आधुनिक से आधुनिकतम की जो ये हमारी यात्रा है ब्रज एक खोज सनातन की ओर, उसके मध्य में आज हम इस ब्रजधरा के दक्षिण द्वार पे के भी मध्य में आ बैठे हैं। तो आइए परिचय करते हैं श्री महंत मनकामेश्वर पीठ के श्री योगेश पुरी जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके माध्यम से आज हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे क्या प्राचीन था, क्या मध्यकालीन रहा और क्या आधुनिक हो गया, सनातन का एक कनेक्ट क्या रहा। महाराज जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे यह होगा, ये जानना होगा ये जो मनकामेश्वर पीठ है, जो मठ है, कहाँ उत्पत्ति, कहाँ इसका उद्गम स्थल आप मानते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद पुष्कल जी, और आपके दर्शकों को शुभाशीष शुभकामनाएं। बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद हो। प्राचीनतम की अगर हम लोग बात करें तो आप ये बात मान करके चलिए कि मैं यहाँ पर 28वीं पीढ़ी में हूँ जी, श्री महंतों की श्रृंखला में जी। तो प्राचीनता तो इसी बात से सिद्ध हो जाती है। बाकी इनका उल्लेख कहाँ पर है, तो बहुत सारे हमारे भगवान शंकर या हमारे देवी देवताओं का उल्लेख शास्त्रों से भी बाहर जा करके उल्लेख हमको प्राप्त होता है। अगर हम लोग भाव जगत की बात करें, आध्यात्मिक जगत की अगर हम लोग बात करें, तो भगवान शंकर वो देवत्व हैं इस कलयुग के, बल्कि मैं तो कहूंगा चारों युगों के, लेकिन कलयुग में विशेष प्रभाव रहता है भगवान शंकर का। तो भगवान शंकर वो देवत्व हैं कि जहां बैठ जाएं वहीं पे उनसे प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान कृष्ण का जब जन्म द्वापर युग में हुआ था, तो उस समय भगवान शंकर दर्शन करने की अभिलाषा लेकर के कैलाश से चले थे, और कैलाश से चल करके उन्होंने रात्रि विश्राम प्रदोष काल की बेला में उन्होंने यहीं इसी स्थल पर किया था। अच्छा, जिस जगह पर आज हम लोग बैठे हैं ये सब श्मशान घाट हुआ करता था। बहुत बढ़िया। यमुना यहाँ से बहती थी, बड़ा रमणीक स्थल लगा। श्मशाने स्वक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, भगवान शंकर को श्मशान बड़ा प्रिय है जी। तो भगवान शंकर ने यहाँ रात्रि विश्राम किया, यमुना का तट देखा, विश्राम करके यहाँ से ब्रज में प्रवेश किए। तो शिव चतुर्दशी को भगवान कृष्ण का प्रवेश करने के लिए जब पहुंचे तो उस दिन शिव चतुर्दशी थी, मासिक शिवरात्रि, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, तो मासिक शिवरात्रि। माँ यशोदा ने उनका दर्शन नहीं कराया। माँ यशोदा देख करके बोली कि भाई तुझे देख करके तो मुझे डर लग रहा है, तो मैं कैसे दर्शन कराऊं। तो उस समय पर भगवान शंकर ने वहीं नंद भवन के सामने अपना आसन लगाया, अलख निरंजन कह करके, और भगवान शंकर ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक कृष्ण का दर्शन, तेरे लाला का दर्शन नहीं करूंगा नहीं जाऊंगा। तो खैर प्रातःकालीन वेला हुई। प्रातःकालीन वेला में भगवान कृष्ण रोए, इतना रोए, पूरी रात्रि रोए, पूरा सवेरा हो गया। लोगों ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जो बाबा आया इसने कोई जादू टोना कर दिया हो। तो बड़ा सुंदर मैया ने बुलाया है, और सूरदास जी महाराज के पद में बड़ा सुंदर आता है कि सखियों ने आकर के निवेदन किया है, चल रे जोगी नंद भवन में जसुमती तो ही बुलावे, और लटकत मटकत बाबा आवे मन में मोद मनावे। वाह। और जब वहां पहुंचे भगवान कृष्ण को गोद में लिया, खिलाया, भगवान कृष्ण खिलखिलाने लगे, मुस्कुराने लगे। मैया को विश्वास हो गया कि हो ना हो ये बाबा का ही चमत्कार है। तो जब चलने की बारी आई तो भगवान शंकर जब चलने लगे तो माँ यशोदा ने उनका रास्ता रोक लिया। रास्ता रोक के बोली कि अब तो आपको यहीं रहना है। तो भगवान शंकर बोले बड़ी विचित्र मैया है, पहले आने नहीं दे रही थी, अब जाने नहीं दे रही। तो उस समय सूरदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, पद में बड़ा सुंदर आता है
कि रहुरे जोगी नंद भवन में ब्रज को वासा कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। वाह। तो उस समय पर जब ऐसी बात सुनी भगवान शंकर ने, तो नंद भवन की पौरी पर ही उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की, और उस शिवलिंग को ये कहा मैया यशोदा से कि वैसे तो तेरे लाला को कुछ नहीं होना है, अखिल लोक ब्रह्मांड का नायक है, लेकिन फिर भी तेरे मन की भावना है तो यहाँ से रज उठा करके इसके मस्तक पे लगा दे। उसके तत्पश्चात 1 वर्ष तक पर्यंत भगवान शंकर ब्रज में सब जगह 84 कोस की परिक्रमा में घूमे जी। और वहां पर उन्होंने जगह जगह उन्होंने स्थल पर अपने प्रतीकात्मक चिन्हों को छोड़ा। वहां से जब लौट करके आए तो पुनः भगवान शंकर ने यहीं पर, आज जहां पर हमारे बाबा विराजमान हैं जी, उस शिवलिंग के यहाँ पर स्थापित किया, और स्थापित करके बाबा का आशीर्वाद ये रहा कि शिवलिंग को ये आदेश दिया कि तुम यहाँ पर बैठ करके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करोगे, और आशीर्वाद स्वरूप में जो कोई तुम्हारी पूजा सेवा अर्चना करेगा वह सीधा मुझको कैलाश पर प्राप्त होगा। तो ये सन 1980 के दशक में जी, जब इसका आवरण दर्शन हुआ लिंग का, और बाबा ने आदेश दिया तो आवरण हटाया गया, तो उस समय पुरातत्व विभाग की टीम थी ताजमहल की जी, और उस समय के मोहम्मद सिद्दीकी साहब थे, के मोहम्मद भी थे, उनके साथ में एक सिद्दीकी साहब भी थे, हरे कृष्ण कौल। अच्छा। तो हरे कृष्ण कौल के दिशा निर्देशन में वो लोग आए, उनके मन में बड़ी अभिलाषा थी कि हम शिवलिंग देखना चाहते हैं। तो उन्होंने शिवलिंग को देख करके कहा, बोले शिवलिंग कम से कम 5,500 साढ़े 3,000 वर्ष पुराना होना चाहिए कम से कम जी। तो अगर आप कहें तो आप हम इसका एक पत्थर हम लेके जाएंगे, हम उसको लैब में टेस्ट करके और हम आपको बताएंगे कि कितने साल पुराना हो सकता है। कार्बन डेटिंग। हाँ, कार्बन डेटिंग जिसे हम लोग कहते हैं। तो पिताजी महाराज ने कहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे मालूम है मेरे बाबा कितने पुराने हैं, लेकिन चूंकि आपके मन में जिज्ञासा थी, अभी उन्होंने ये भी एक लालच कह लीजिए, या उन्होंने ये कहा कि हम इसका सर्टिफिकेट देंगे, तो जिसको आप लगा करके आप बता सकते हैं कि हमारा इतना काल पुराना है। बोले नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। तो मेरा बाबा कितना पुराना है मैं जानता हूं, मेरा भाव जानता है। तो वहां पर हम लोगों को पता लगा 3,500 वर्ष पुराना हमारे बाबा हैं। सबसे प्रमुख बात, 3,500 वर्ष का पुरातत्व विभाग कह रहा है, और 5,500 वर्ष हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म। तो हम तो यही मानते हैं कि जिस समय भगवान शंकर आए, उन्होंने अपने हाथ से शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया। तो क्या ये कह सकते हैं ये कि ये भगवान कृष्ण और ब्रज और ये सारा एक आगरा का कनेक्ट है, ये मनकामेश्वर मठ आपका? आप ये मान के चलिए कि हम ब्रज के चौकीदार हैं। अच्छा। आगरा शहर ब्रज का चौकीदार है, क्योंकि ब्रज में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको आगरा सीमा को छूना पड़ेगा, और जब आप सीमा रेखाओं पर जब आप जाएंगे, ये आगरा का बड़ा सौभाग्य भी है कि आगरा शिव की नगरी भी है, और हम लोग इस पर प्रयास भी कर रहे हैं। हम लोग प्रयास किया जा रहा है कि आगरा को शिव की नगरी के रूप में विकसित किया जाए, जहां ब्रज को कृष्ण और राधा कृष्ण की नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां काशी को भगवान विश्वनाथ की नगरी के रूप में विकसित किया गया है, महाकाल की नगरी को महाकाल के रूप में कॉरिडोर बना करके विकसित किया गया। उसी की श्रृंखला में योगी आदित्यनाथ जी ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी मनकामेश्वर कॉरिडोर का कहा है, कार्य चल रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो आगरा शहर का ये सौभाग्य मान लीजिए कि यहाँ पर 4 दिशाओं में 4 महादेव हैं जी, और प्रॉपर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यहाँ 4 दिशाओं में 4 महादेव, और मध्य में बाबा मनकामेश्वर नाथ विराजमान है। तो जिस प्रकार से, क्या इस बात से ही ये सिद्धता होती है कि शिव की नगरी है? नहीं, बल्कि शिव के साथ में जो उसके कोतवाल हैं, जिनको हम भैरव के रूप में जानते हैं, वह भैरव भी यहाँ पर 4 हैं, और वह भी 4 दिशाओं में उन्हीं महादेव के साथ। तो उस नाते और मध्य में यहाँ पर बटुक भैरव के रूप में यहाँ पर बाबा विराजमान है, जिनका पौष मास में अमावस्या से पहले मेलाओं का क्रम लगता है, और यहाँ पर पौष मास समूचा भैरव मेला के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कोई आध्यात्मिक संदेश इस मठ का यहाँ से? सभी लोग भक्त बने। अच्छा। हाँ, भक्ति बहुत जरूरी है, और भक्ति श्रद्धा और आस्था के साथ बहुत जरूरी है, विश्वास के साथ बहुत जरूरी है जी। और भक्त बनने के लिए सबसे प्रमुख बात है कि आपका ज्ञान का अर्जन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में भक्त तो बहुत सारे हैं जी, यत्र तत्र सर्वत्र भक्तों की भीड़ आई हुई है जी। कोई किसी संस्था के माध्यम से लेके चल रहा है, कोई किसी संस्था के माध्यम से लेके चल रहा है, लेकिन ज्ञानार्जन हो करके, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति तो रहेगी, लेकिन वो पंगु रहेगी जी, उसका कोई कहीं से कोई लॉजिक उसका कहीं फिट नहीं बैठता। उसके लिए सबसे प्रमुख बात है कि आपका ज्ञानार्जन
तो यहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं और मठ अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहा है कि हम लोग जो बच्चे हैं उनको हम सनातन की बारे में बताने का प्रयास करते हैं। आपने शायद धर्मशाला जी महाराज जी और आदि गुरुकुल परंपरा इस तरह की चीजें, गुरुकुल की परंपराओं से ज्यादा हम लोगों का ध्येय और हम लोगों का निश्चय व्यक्तिगत मेरा ये है कि जो हमारे जो भक्त लोग हैं उनके परिवार के जो बच्चे हैं जी, वह लोग अपना गणपत्य अथर्वशीष का पाठ करें, वह लोग श्री सूक्त का पाठ करें, वह लोग जो है पंचांग देखना सीखें, वह लोग जो हैं अपने जो है स्तोत्रों का, अन्य स्तोत्रों का पाठ करें। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप मंदिर आते हैं तो मंदिर में केवल दर्शन नहीं है मंदिर, और वैसे अगर देखा जाए तो इट्स अ फिलॉसफी। अगर दर्शन को हम उस रूप में अगर हम देख रहे हैं तो दर्शन भी है और दर्शन नहीं भी है। मंदिर हमको ये बताता है कि हमको अपने घर में किस प्रकार से पूजा अर्चन करना चाहिए। सतयुग बीता, द्वापर, त्रेता, अब कलयुग का दौर चल रहा है। क्या विशेष महत्व है बाबा मनकामेश्वर नाथ की पूजा का, या जिसके माध्यम से कोई भी सनातन के प्रकल्पों को या फिर हम संदेश दे सके? जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका महादेव होता जी, और इस बात को सिद्ध करने के लिए स्वयं भगवान शंकर श्मशान घाट में बैठे। कोई देवता नहीं बैठा, नारायण नहीं बैठे जी, वहां राम नहीं बैठे जी, कृष्ण नहीं बैठे, वहां पर कोई महावीर हनुमान जी महाराज तो बिल्कुल ही नहीं बैठे। ठीक बात है। लेकिन वहां अगर कोई बैठा है तो महादेव बैठे। क्यों बैठे हैं महादेव? क्योंकि भगवान शंकर, हमारे काशी में बड़ा सुंदर सा एक बात कही जाती है कि अंतिम मंत्र की दीक्षा जब शव जाता है जी, तो शव का जो भोक्ता है, जो शव एक आहुति है। हमने मृत्यु को एक प्रकार से कि मृत्यु जो है वो एक, हम लोगों ने उसको दुख का विषय बना दिया है, जबकि वस्तुतः मृत्यु जो है वह हमारे यहाँ पर यज्ञ है जी, और उस यज्ञ का जो देवता है वो स्वयं महादेव। उस यज्ञ को धारण करने वाला, उस यज्ञ को ग्रहण करने वाला, उस यज्ञ का आहुति को भोगने वाला भोक्ता, वो जो है महादेव है जी। और इसी कारण से महादेव भगवान शंकर श्मशान घाट में बैठे हैं। तो अंतिम समय में काशी में बड़ी सुंदर सी एक बात कही जाती है कि अंतिम समय में मंत्र दीक्षा उसके कान में जब शव जाता है तो अक्सर करके आप देखते होंगे कि एक शंकर की प्रतिमा बनी होती है और उस शंकर की प्रतिमा के पास में ले जा करके शव को रखा जाता है और शव को वहां रख करके उसके ऊपर गंगा जल, आजकल तो आधुनिकीकरण हो गया तो जटा में से ही गंगा निकलती है, भले ही वो जल कोई सा भी हो लेकिन वो गंगा का भाव होता है। तो लेकिन सबसे प्रमुख बात है वहां पर शव इसलिए रखा लेटाया जाता है कि भगवान शंकर उसका कान फूंकते हैं और जब कान फूंकते हैं तो वो एक प्रकार से उसको मुक्त करते हैं। और राम नाम का मंत्र उनको दिया जाता है जो है शरीर को जी। और शरीर को जब राम नाम का मंत्र दिया जाता है तो शरीर उस मंत्र को ग्रहण करके पवित्र हो जाता है और जब वो जलाया जाता है तब भगवान शंकर उसकी भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। तो ये शंकर का जो स्वभाव है, ये हमारे बाबा का जो स्वभाव है, इतना अद्भुत स्वभाव है कि मुझे लगता है कि इतना दयालु देवता कि जिसका कोई गुरु नहीं है, उसका गुरु महादेव के स्वरूप में वह उसको धारण कर रहे हैं और हमको मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हमारे अपने कुछ कर्म रहते हैं जो हमको मुक्त नहीं होने देते। तो मेरा मानना यह है कि बाबा से बड़ा दयालु देवत्व, जिसने सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान कर लिया हो, जिसने सृष्टि को दोबारा से रचने के लिए संहार किया हो, तो उससे बड़ा दयालु देवता कोई दूसरा नहीं हो सकता। महाराज जी, विदेशी, हम आधुनिक से आधुनिक काल की तरफ जा रहे हैं। विदेशी आक्रांताओं का बड़ा एक दौर इस भूमि ने देखा है। आगरा में बड़ा प्रभाव उनका रहा है। आज के समय में आप क्या मानते हैं, क्या ऐसे शरण उनके द्वारा किसी भी फॉर्म में रहे हो, चाहे वो सोशल हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, जो भी आज भी व्याप्त है हमारे समाज में और जिसको हम दूर कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने अपने पुराने जो कल्चर और पुरानी रूट्स को पकड़ करके प्रपोल्ड करके सनातन की उस मशाल को आगे लेके चल सकते हैं? उसके लिए मुझे व्यक्तिगत लगता है कि परिवारों को गुरुकुलों की आवश्यकता है जी। परिवारों में एक जो आज हमारे बड़े बड़े आचार्य लोग कर रहे हैं, गुरु दीक्षा दे रहे हैं, गुरु दीक्षा देने से बहुत सारी चीजें दूर हो रही हैं। आज का जो युवा है वो जुड़ना चाहता है धर्म से, और जब वो कंठी माला पहन लेता है तो कहीं वो प्याज का, लहसुन का, सिगरेट का
मांस मदिरा इत्यादि का वो परहेज कर रहा है जी। और आजकल का बच्चा बहुत सारी गुरु दीक्षा के अंतर्गत में धोती पहनने लगा, ये बहुत बड़ी बात है, सबसे प्रमुख बात है। तो आज आवश्यकता है कि परिवार, हर परिवार का अपना एक गुरु हो, और वह गुरु भी, एक चीज और स्पष्ट कर दूं मुश्किल जी, वह गुरु भी सनातन परंपरा का होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब कुछ लोग बीच में जो विधर्मी लोग आ रहे हैं, वही मैं कहना जो सनातन की परंपराओं से जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे कि मैं एक नाम लूंगा, इस्कॉन टेम्पल जी। इस्कॉन टेम्पल में शील प्रभुपाद जी महाराज ने शिष्यों को शिक्षित करने का कार्य किया था। अच्छा, दीक्षित करने का कार्य नहीं किया। उन्होंने गीता समझाई, उन्होंने गीता के बारे में बताया कि गीता पढ़ो, लेकिन ये उन्होंने, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, कि उन्होंने ये नहीं कहा दे आर एजुकेटेड नॉट लिटरेट। हाँ, तो वहां पर ये कहा, आज के समय में मैं देख रहा हूं कि वहां दीक्षाएं दी जा रही हैं, गीता का मतलब बिल्कुल अलग तरीके से बता दिया है। अरे हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ तो व्यक्तिगत है, हमारे यहाँ शंकर देवादिदेव महादेव बड़े हैं, हमारे यहाँ नारायण भी बड़े हैं, हमारे यहाँ सब बड़े हैं, लेकिन उनके यहाँ यह है कि नहीं, उनके भाई कृष्ण ही सर्वोपरि है। वो एक जो कट्टरता लेकर के जो मानसिकता में चल रहे हैं। दूसरा, एक गुरुकुल, एक गुरु की परंपरा का जो एक व्यवस्था होती है कि उनका अपना एक ऋषि होता है, हम लोग ऋषियों की परंपरा। सनातन में जो सबसे बड़ा रास जो आ रहा है जी, वो कुछ तथा कथित आचार्यों के द्वारा आ रहा है, जिन्होंने अपना मनमाफिक मान लिया है और जिन्होंने अपना वेद का, शास्त्र का। अब ये सनातनी कौन है, पहले विषय ये भी है। सनातन वो नहीं जो राम को मानता है, सनातनी वो, सनातन वह भी नहीं है, सनातनी वह भी नहीं जो कृष्ण को मानता है, सनातनी वह भी नहीं जो शंकर को मानता है, बल्कि सनातनी कौन, जो वेद को मानता है। अच्छा, क्योंकि वेद को भगवान शंकर भी मानते हैं, वेद को नारायण भी मानते हैं, वेद को कृष्ण भी मानते हैं जी। वेद से परे ये देवता भी नहीं है। अशास्त्र विहितम, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर कहते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजमा दंबा अहंकार संयुक्ता काम रागा बलान्विता कर्षयंतम शरीरस्थम भूत। बड़ा मतलब अशास्त्र से, आप शास्त्र से परे होकर के अगर मैं कोई तपस्या भी कर रहा हूं जी, तो वह ग्रहण नहीं है। जैसे कि आजकल लोग जो है गोमुखी धारण कर लेते हैं और गोमुखी लेकर के वो जूते पहन करके चलते हुए जाप कर रहे हैं। बिल्कुल देखा है, आप लोगों ने देखा होगा। और ये जो परिवर्तन आया है, ये तथाकथित आचार्यों के द्वारा आया है। आजकल आपने एक और परिवर्तन देखा होगा कि महिलाएं या हमारे परिवार के लोग लड्डू गोपाल जी को एक टोकरी में बिठा करके जगह जगह घूम रहे हैं, आशीष दिलवाने के लिए पहुंच जाते हैं स्वरूप को। जरा विचार करिए, स्वरूप हमारे यहाँ रास वाले नहीं है, ये जो नौटंकी जो सड़क के ऊपर चल रहा है, ये जो ठीक है परिवर्तन हुआ है भाई, जगह घर घर तक भगवान पहुंचने चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है हमारे यहाँ आपके लिए लाला हो सकता है, वो अखिल लोक ब्रह्मांड नायक है, जिसकी पूजा सेवा अर्चना वंदना। आप कह रहे हैं अरे साहब मीरा ने, अरे तो मीरा ने तो जहर भी पी लिया, आप साइनाइड चाट के दिखाओ। अगर आप ऐसी वाली बात कर रहे हो तो ठीक बात है। अगर आप ये कह रहे हो कि मीरा, आप मीरा की बराबरी कर रहे हो, या आप जो है किसी और संत की बराबरी करो, भाई संतों की बराबरी मत करिए। ठीक बात। वो तो कठौती में गंगा पैदा कर देते। ठीक बात। अगर हम लोग चर्चा करें, आप तुलसी की बात मत करिए कि तुलसी साहब व्यापक थे और उनका, तुलसी ने तो वृंदावन में ही एक राम पैदा कर दिए। तुलसी ने, वो बड़ा सुंदर तुलसी जी महाराज ने कहा कि जय सीताराम कहा तो गोस्वामी लोग बोले महाराज यहाँ राधे राधे होती है, जय श्री कृष्ण होती है, राम राम नहीं होती है। तो उस समय तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर बोला, कहा कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नमो जब धनुष बांध ले हो हाथ, तो कित मुरली कित चंदिका कित गोपिन को साथ, और तुलसी जन के वास्ते श्री कृष्ण भये रघुनाथ। और आज भी वहां पर श्रृंगार जो है धनुष और बाण के साथ में होता है। ये वृंदावन की मैं आपको बता रहा हूं। तो बहुत सारी चीजें आप इनकी बराबरी मत करिए, लेकिन आपने जो हमारे यहाँ माला, अब लोग बाग आजकल वो काउंट लेकर के आ गए, वो काउंट चल रहा है, क्या विडंबना आप लोगों ने कर दी है। वो तो काउंट जो चल रहा है वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। आप माला, और उस पर भी क्षमा चाहूंगा मैं, प्रेमानंद जी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो भाव जगत में वो संत हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं। उन्होंने कहा अरे लोग तो ईंटें पे रख करके भगवान जपते हैं। ठीक है, वो ईंट पर जो जपने वाला व्यक्ति है वो महात्मा है, हम साधक पूर्ण नहीं है। हमें अगर आप कुछ चाहिए इसलिए हम उसका जप रहे हैं, आप काउंट पर अगर आप जप रहे हैं तो वो माल जो जपना नहीं है।
क्योंकि माला को हमारे यहां देवी स्वरूप बताया गया है। मां माले मां माए सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्ग स्वैन्य सस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नम कुरु माले त्वम ग्रहणामी दक्षिणे करे जब काले सिद्ध्यर्थम प्रसीदम सिद्ध नवो देव्यै महादेव। कितने हम बोले जी, शिवाय सत्यम नमः प्रकृति भद्राय नियदा प्रणदास्म। तब हम कह करके माला को जब हम जपते हैं तो माला हमें सिद्ध, तब वो माला मंत्र के ऊपर सिद्ध होती है। वो माला देवी स्वरूप बन करके हमें हमारी साधना में जो हमें साध्य वस्तु होती है तब वो हमें प्राप्त कराती है, चाहे वो ईश्वरीय कृपा क्यों ना हो जी। लेकिन जो आजकल जो तथाकथित जो आचार्य लोग आ गए हैं जो कह रहे हैं नहीं माला जप लो, माला को जूता चप्पल पहन करके कैसे भी चलो, क्या बोलते हो बेकार की बात। ये अशास्त्र है, ये शास्त्रीय नहीं है। जैसे हमारे यहां ये कहा जाता है जब भागवत होती है तो भागवत जैसे ग्रंथ को मस्तक पे उठाते हैं और मस्तक पे उठा करके नंगे पैर चलते हैं, वो तो देवी स्वरूप है जी। और गोमुखी में इसलिए रखा जा रहा है कि जिससे कि इंद्र कहीं उस पर नजर ना रख ले। और यहां तुम काउंट कर रहे हो, काउंटर लेकर के बैठे हो। प्रेमानंद जी तो अपने भाव से कह गए, वो भाव उनका भाव जगत है। उन्होंने तो अच्छे भाव से कह दिया, उन्होंने बहुत अच्छे, मार्केटिंग वालों ने, लेकिन मार्केटिंग वालों ने उस काउंट को निकाल लिया कि काउंटर ले लो, व्यापार ढूंढ लिया कि नहीं साहब प्रेमानंद जी कह रहे हैं इसलिए आप इसको जपिए। आप प्रेमानंद जी की बराबरी मत करिए, उसके उनके ऊपर तो राधा रानी की कृपा है और बहुत बिरले लोग होते हैं पुष्कल जी जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है, श्री जी की कृपा होती है। सही बात है, भगवत कृपा जिसके ऊपर है आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक बात है। उसके भी उन प्रेमानंद जी महाराज के पीछे पे तो इस समय जो है वो सबरे से भागे चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, दर्शन करने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन आप उनकी बात कहें तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने ये कह दिया मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे तो पहले उस लेवल पर तो आओ। हमारे पिताजी महाराज बड़ा सुंदर कहते थे, कर्म से हीन और अंटी के नंगा। कर्म करना नहीं चाहते, पैसा खर्चा नहीं करना चाहते और ते नर कहे कि मन चंगा तो कठौती में नंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, कर्मकांड नहीं करना चाहते, कर्म नहीं करना चाहते और फिर आप कहते नहीं भगवान तो भाव के भूखे हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य चायुक्तस्य भावना नाचा भाव यथा शांति रशांतस्य कुता सुखम। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, हमारी बुद्धि युक्त नहीं है। बोले किससे? उससे। और जब बुद्धि युक्त नहीं है उससे, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, तो चायुक्तस्य भावना, तो हमारी भावना नहीं बनती है। जी जी। ना चाह भाव यथा शांति। अब जब भावना नहीं है तो भाव नहीं बना, और जब भाव नहीं बना तो हमें कोई शांति नहीं मिल रही है। करते जाओ, माला फेरते जाओ। इसलिए ये सब चीजें जो लोगों ने अपने मनमुखी होकर के कर ली हैं कि ऐसा करिए ऐसा करिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है सबसे ज्यादा हानि सनातन को जो हुई है वो इसी से हुई।